नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हमारे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 19 और 20 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन हो तो उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज हमारा नया सेशन होगा वो होगा 19 और 20 अगस्त का। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व मानवतावादी दिवस की शुरुआत 2009 में की गई थी। यह दिन यूएन द्वारा घोषित किया गया था ताकि राहत कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य मानवतावादी कार्यकर्ताओं के योगदान को प्रमुखता देना और संकट के लोगों की सहायता के महत्व को उजागर करना है। तो 2009 में विश्व मानवतावादी दिवस की शुरुआत की गई थी। देख लेते हैं अगस्त के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं हम। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नेशनल SC/ST हब ऑफिस जो है NSSHO ने कहाँ ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है? किसके द्वारा? नेशनल SC/ST हब ऑफिस ने कहाँ पर ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची में इसकी मेजबानी की गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। झारखंड की राजधानी रांची में NSSHO ने तुपुदाना रांची के तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र की SC/ST इकाइयों के लिए तुपुदाना औद्योगिक संघ GEM और HDFC बैंक के सहयोग से कॉमन फैसिलिटी सेंटर तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र झारखंड रांची में ई टेंडरिंग कार्यक्रम और ऋण सहायता पर सुविधा का आयोजन किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो सिस्टम JES के साथ समझौता किया है? किसने? भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो सिस्टम JDS के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगापुर की जो कंपनी जीरो सिस्टम है उसके साथ समझौता किया अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। UAE की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता ध्रुव स्पेस ने अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर सब सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिंगापुर स्थित अंतरिक्ष सेमीकंडक्टर निर्माता जीरो एरर सिस्टम के साथ सहयोग किया है। जीरो JDS मतलब जीरो एरर सिस्टम के साथ अभी हाल ही में सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? पेरिस ओलंपिक के बाद अभी वहाँ पर शुभारंभ होने वाला है पेरिस पैरा ओलंपिक का, तो उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो हैं वो पेरिस पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। इसमें भारत में रिकॉर्ड 84 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 28 अगस्त को होने वाले पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक जो है नामित किया गया है। संयुक्त ध्वजवाहक नामित किया गया है।
और जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था उसमें किसको नामित किया गया था? उसमें शरद कमल और पीवी सिंधु जो हैं वो पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक थे। और समापन में कौन ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक में? वो थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर समापन के थे। और ये पेरिस पैरा जो ओलंपिक होने वाला है उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत का नया रक्षा सचिव अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो राजेश कुमार सिंह जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग में तैनात हैं, उनको नया रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और संजीव कुमार जो फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव हैं, उन्हें अब रक्षा उत्पादन के सचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है। आईएएस विवेक जोशी को वित्त मंत्रालय में सचिव हैं, उनको अब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रशिका दुग्गल को अभी हाल ही में डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार जो है दिया गया है। बात करें मेलबर्न फिल्म सिटी फेस्टिवल जो हुआ है, इंडियन मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन फिल्म के लिए दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और एक्ट्रेस में दिया गया है पार्वती थिरुवोथु को ओलाजुक्कू मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान चंदू चैंपियन और निथिलन स्वामीनाथन महाराजा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ कलाकार आलोचकों के लिए विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। भारतीय कला और संस्कृति की राजदूत रामचरण को दिया गया है उसका अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सीरीज कोहरा सिनेमा में। और रसिका दुग्गल को और आदर्श गौरव को सिनेमा में उनकी भूमिकाओं के लिए क्रमशः डायवर्सिटी चैंपियन और डिसेप्टर इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? रसिका दुग्गल और आदर्श गौरव को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी जो है सीबीआई अकादमी, वो अभी हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो हनन दल है वो कहाँ पर हनन की जांच करेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश में जो है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल मानवाधिकार हनन की जांच करेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका और मुद्रा है टका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है थाई बात। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया है। संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में स्थित जो है वहाँ पर अभी आपको पता ही है वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है और जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको वहाँ पर प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की स्थिति पर नज़र अपनी बनाए हुए और देश में स्थिरता बहाली के लिए जिस मदद की ज़रूरत होगी वहाँ के लोगों और सरकार को मुहैया करवाई जाएगी। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का एक मानवाधिकार जांच दल भी बांग्लादेश भेजने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका फिर से शुरू की गई है? भारत और किस देश के बीच यात्री नौका जो है वो फिर से शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच अभी हाल ही में फिर से
यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा यहाँ की न्यूगल ड्रम है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हो गई है। यह सेवा अक्टूबर 2023 में भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के पास कांके समथुराई के बीच शुरू की गई थी। मानसून के कारण इसे जल्दी ही बंद कर दिया गया था और अभी हाल ही में फिर से इसकी शुरुआत की गई है। यह तमिलनाडु के नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांके संथुराई तक संचालित होती है। यह दूरी लगभग 3.5 घंटे में तय की जाती है। इसे निजी ऑपरेटर इंडस्ट्री फेरी सर्विसेज द्वारा संचालित नौका शिवगंगई के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच पहले इंडो सीलोन एक्सप्रेस या बोट मेल सेवा वर्ष 1900 में शुरू की गई थी, जो 1982 तक थूथुकुडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई और कोलंबो के बीच में चलती थी। श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण ये सेवाएं बंद हो गई थी और अब फिर से श्रीलंका और भारत के बीच में यात्री नौका सेवा जो है उसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी यहाँ की लखनऊ और यहाँ के स्थापना दिवस की बात करें 24 जनवरी 1950। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। इस योजना में 2 क्षेत्र हैं, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। 2 क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए कितनी है ऋण राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। इन 2 क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी ऋण राशि का 25% है। इन योजनाओं में नागरिक पंजीकरण, DIC स्तर की स्वीकृत, अस्वीकृत और जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी स्तर की जो DLTFC स्तर की स्वीकृति, अस्वीकृत और बैंक को अग्रेसित करना इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें 2 क्षेत्र हैं, जिस औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25 लाख का लोन है और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का लोन है। ये अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा ये शुरू की गई है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है? भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन है। बात करें तो नेपाल अकादमी और BHU ने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन में अनुसंधान और आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में नेपाली और भारतीय साहित्यकारों और संस्थाओं के बीच बातचीत और आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल किया गया है। नेपाल अकादमी भारतीय भाषा विभाग में BHU के शोध छात्रों को छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप प्रदान किएगी। तो BHU और नेपाल अकादमी के बीच ये अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने इंडियन कोस्ट गार्ड की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया? किसने इंडियन कोस्ट गार्ड की नई समुद्री जो सुविधाएं हैं उनका उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण भारत में नए तटरक्षक बल सुविधाओं का उद्घाटन किया है,
जिसमें चेन्नई में एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में एक हवाई एन्क्लेव शामिल है। इन केंद्रों का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बचाव अभियान और प्रदूषण प्रतिक्रिया को बढ़ाना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में रायपुर में, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, वहाँ पर 17वें जो है 17th नंबर का जो दिव्य कला मेला है उसका उद्घाटन किया गया है। बात करें तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17th दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। दिव्य कला मेले की बात करें तो दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उनके कौशल को विकसित करना भी है। 2022 से देश भर के विभिन्न शहरों में दिव्य कला मेले की एक श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें रायपुर में आयोजित ये श्रृंखला जो है वो 17th उसका एडिशन है। 17th दिव्य कला मेले का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया है। एक सप्ताह भर चलने वाला जो मेला है, इसकी शुरुआत 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक सप्ताह तक चलता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये अभी हाल ही में इसका 17वां संस्करण है वो शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीएल बैंक ने भारत की स्वतंत्रता की 78th वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष विजय फिक्स्ड डिपॉजिट संस्करण की घोषणा की है। 3 करोड़ रुपए से कम जमा के लिए विजय फिक्स्ड डिपॉजिट में 500 दिन की विशेष अवधि है। विशेष सावधि जमा योजना सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.85 प्रतिवर्ष, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.60% प्रतिवर्ष और नियमित ग्राहकों के लिए 8.1% प्रतिवर्ष की प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की घोषणा की है, तो करेक्ट मतलब मंजूरी दे दी है। बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी यहाँ की क्या है, बेंगलुरु। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। राज्यपाल जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया, वहाँ के सीएम है जो है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA द्वारा अधिग्रहित जमीन के एक टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम से बदलने का आरोप है, तो इस पर जो है अभी हाल ही में वहाँ के राज्यपाल जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ, जो सीएम है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन है हरियाणा, या ऑप्शन है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है, तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश की जो जर्सी नंबर 16 है उसको अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सबसे पहले
हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।